नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोग को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बीसीसी कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम क्लास 9 के गणित के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र एवं इसके प्रयोग, मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिए है। अगर आपको नहीं मालूम है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? कल मैंने 2 का 3 तक हल कर दिया था, आज हम 2 का 4 हल करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई बराबर 10-10 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10-10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या कहता है बात, समबाहु त्रिभुज। तो मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता दिए थे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं मालूम है? समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो क्या पता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, आप क्या लिखिए, पहले लिखिएगा क्या 2 का 4 का हल लिखिए। हल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है। जो जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर लिख दीजिए। क्या दिया हुआ है? भुजा, यानी कि लिखिएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछता है? उसकी ऊंचाई। तो क्या निकलना है आपको? ऊंचाई निकलना है। तो ऊंचाई बराबर वाट। और क्या निकालना है आपको? इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो लिख दीजिएगा क्षेत्रफल बराबर भी वाट। चलिए एक जो आप समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। जो समबाहु त्रिभुज क्या होती है, उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ देख सकते हैं कितना प्रत्येक भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। सब 10-10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। चलिए आपसे क्या पूछता है? तो उसकी ऊंचाई। तब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। तो अगर वह फॉर्मूला लगाते हैं तब तो क्या उसका ऊंचाई निकल जाएगा। तब पहले लिखिएगा यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर समबाहु, सॉरी यहाँ पर लिखिए क्या? प्रश्न से। क्या लिखिएगा? प्रश्न से। प्रश्न से लिखिए क्या लिखिएगा? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। भुजा को हम ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या से डिनोट करते हैं? ए से। चलिए अब क्या आपको क्या कहता है? ऊंचाई निकालना है। भुजा कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। तो √3/2 का 2 है। भुजा का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा? 2 से इसको काट दीजिए। क्या बार में? 10 को 5 बार में। तो क्या हो जाएगा? 10√3 और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। चलिए आपका आंसर आ गया है। इसकी ऊंचाई का मान कितना आ गया है? 10√3 सेंटीमीटर। 10√3। चलिए और नेक्स्ट क्या कहता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए लिखिएगा। अब लिखिए क्या? समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए √3/4 लिख दीजिए। भुजा का मान को कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लीजिएगा? 10 सेंटीमीटर का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? √3/4 गुने 10 में 10 गुना 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको काटिएगा। क्या बार में पड़ जाएगा? 25 बार में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 गुने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर √3, सॉरी 25, सॉरी क्या हो जाएगा? यहाँ 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डस्टर नहीं? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये भी आसान है, जस्ट इसी की तरह है। क्या कहता है आपके पास कि
क्या कहता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 तो उसकी प्रत्येक भुजा बराबर 10 मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें क्या कहता है कि आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है, इसमें क्या पूछता है, आपको ऊंचाई पूछता है। यहाँ पर कुछ नहीं, बस सोचने वाली बात ही नहीं, तक आप समझिए इसको, अपने आप आपको बन जाएगा। ये भी रह गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं बढ़िया से, जबकि आपको दिखाई देगा बढ़िया से। यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 का 5 नंबर, जो दिया हुआ है लिख दीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 100√3, क्या दिया हुआ मीटर। और क्या पूछता है, उसकी प्रत्येक भुजा, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वाट, भुजा बराबर वाट और क्षेत्रफल बराबर भी वाट हो जाएगा। मैंने आपको 2 चीज यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कीजिए, भुजा, तो जो आपका क्या है त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो इसके भुजा आराम से निकल जाएगा। तो लगाइए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3/2 गुने 1, या भुजा लिख सकते हैं, भुजा लिख दीजिए, समझ में आपको और अच्छा से। चलिए क्या ऊंचाई का मान आपको कितना दिया हुआ है, 100√3 बराबर √3/2। भुजा का मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ भुजा रहने दीजिए, या आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें मान सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद में 1 डालिए, आप क्रॉसिंग गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर में भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आज 2 में 100 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 200, क्या हो जाएगा 200 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का मान आ गया। चूंकि आपका पति में मीटर में है, मीटर दे दीजिए, क्या आपका भुजा का मान कितना आ गया, 200 मीटर। आपसे क्या पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो लिखिएगा अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। जो मान आपको दिया हुआ है पर रख दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। तो √3/4, फिर यहाँ से भुजा का मान आपको कितना आया है, 200 मीटर, क्या है इसका होल स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। फोन आया, फोन पे कर रहा हूं। चलिए यहाँ पर देखिए √3, इसका जब हल कीजिएगा क्या हो जाएगा, √3/4 और 200 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, उतना नहीं कीजिए, आप आराम से लिख दीजिए, क्या लीजिए 200 मीटर गुने 200 मीटर, क्योंकि आपको आसान रहेगा। चलिए इसको 4 से इसको काटिए, क्या बार में काटिएगा, 5 बार में, 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा। चलिए गुना करने का आपको आसान सा तरीका बताते हैं। 5 में पहले 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो गया। यहाँ पर गिने 0 का हुआ, 1 2 3, 3 का हुआ, यहाँ पर 3 को 0 बैठा दीजिए, हो गया। और क्या है आपका √3, तो यहाँ पर √3 लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा, मीटर के मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, जो आपको हम बताए हुए पिछले वीडियो में कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग याद किए होंगे कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा हल। हल क्या है, 3 का 1 का, तो लिखिएगा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। चलिए क्या लिख दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बराबर, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, जो आपको भुजा दिया हुआ लिख दीजिए। कितना कितना दिया हुआ है, 10 मीटर और कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। और क्या कहता है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1। चलिए आप जो है एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। बी पर क्या करिए कोण दे दीजिए, ठीक है। एक यहाँ पर दे दीजिए आप क्या 10 मीटर और क्या दे दीजिए 12 मीटर। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, या आप क्या क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आपको जो मान दिया वहां पर आप दीजिए 1/2, आधार का मान 12 मीटर और ऊंचाई के मान आपको 10 मीटर है, 10 मीटर लग दीजिए। दूसरे को काटिएगा 6 बार में, 6 में 10 से गुना कीजिएगा कितना 10 तक 7 और क्या कीजिएगा मीटर में, मीटर से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको जहां भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।